वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका मैथ्स की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं और ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसको समझ लें। कई बार इस पैटर्न पे हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर वर्सेस कंपोजिट नंबर, कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। I will give you the pattern as well as the short tricks by which it will be the matter of a minute to solve and to extract the prime number. मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके ज़रिए से आपके लिए बहुत ही कम समय में आप प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में हमसे ये पूछ लिया जाता है कि 0 से लेकर 100 तक में कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा नहीं है। तो ऐसे वक्त में अगर हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, विच इज़ टाइम कंसीडिंग एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास को और देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन को समझेंगे। ए प्राइम नंबर दैट कैन एग्जैक्टली बी डिवाइडेड बाई इटसेल्फ और वन। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 2 होता है, यानी वो अदद जो सिर्फ दो अदद से डिवाइड हो सके, एक वो खुद से और एक 1 से। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 1 और इटसेल्फ का मतलब खुद वो नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 3, तो 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जिसके दो फैक्टर हों, दो ही फैक्टर होने चाहिए। अगर 2 से कम होगा तो भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा और 2 से ज़्यादा होगा तो भी वो प्राइम नंबर नहीं बल्कि कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं और वो फैक्टर्स में एक वो तो 1 से डिवाइड हो जाए और वो खुद अपने नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे 3 को हम 3 से डिवाइड करते हैं और या 1 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्राइम नंबर। हिंदी में अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो उसे हम कहते हैं अभाज्य। अभाज्य का मतलब है कि जिसको भाग न दिया जा सके। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्राइम नंबर ये है तो कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसके अलावा यानी कि जो दो फैक्टर से ज़्यादा से डिवाइड हो जाए उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे 4 को, तो 4 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से हो सकता है। 4 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है। एक और 4 किससे डिवाइड हो सकता है? 4 खुद 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो अगर आपने देखा कि कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज़्यादा का फैक्टर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो 2 से ज़्यादा से डिवाइड हो जाए, ठीक हो गया। और अगर सिर्फ 2 से डिवाइड होगा तो वो क्या होगा? प्राइम नंबर। और वो 2 से जो डिवाइड होगा प्राइम नंबर में, एक या तो खुद वो अपने से डिवाइड हो जाए और एक से डिवाइड हो जाए, 1 से। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 2 के बारे में, तो 2 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 खुद 2 से भी डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा किसी और से डिवाइड हो ही नहीं सकता है। ठीक हो गया, तो ये याद रखेंगे आप। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दो प्राइम नंबर है तो 1 क्या है? इज 1 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? तो याद रखिएगा कि मैंने अभी आपको बताया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो मिनिमम 2 से होने चाहिए, इससे कम से नहीं चलेगा। यानी कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए उसका। तो हम अगर एक को देखेंगे तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 से डिवाइड हो सकता है और किससे डिवाइड होगा, इसका मतलब ये। और अगर आप कंपोजिट नंबर को जानते हैं, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया 4 के बारे में, ये 4 जो है 3 फैक्टर से डिवाइड हो सकता है, एक खुद 4 से, एक 2 से और एक 1 से। इसका मतलब ये कि कंपोजिट नंबर होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए और प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना ज़रूरी है। और एक वाली सूरत के अंदर हम क्या कहेंगे कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो 1 है नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर। ठीक हो गया, इसलिए आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि 1 जो है प्राइम नंबर है या नहीं। 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होता है और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। दैट्स कॉल्ड नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। अब समझते ये हैं कि अगर एक को हमने समझ लिया, अब याद रखिएगा, एक होता है ओड
एक होता है इवन, जिसको हम सम विषम कहते हैं। देखिए, सम जो जोड़ वाला होता है जिसे हम इवन कहते हैं, और ओड कहते हैं बेजोड़ को। 99% 99% जो कंपोजिट नंबर होता है वो इवन होता है, लेकिन दो जो है इवन नंबर होने के बावजूद भी कंपोजिट नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, ये प्राइम नंबर ही है। ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर है तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके पास सिर्फ दो फैक्टर हैं। बाकी जितने दो के बाद 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, ये दो के पहाड़े में या दो के टेबल में जितनी आदत आ जाएंगी, उसकी सूरत में आप उसको इवन इसलिए कहते हैं कि उसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं। फैक्टर का मतलब ये कि दो से ज़्यादा से डिवाइड हो जाए। ठीक हो गया। इसलिए जो है आपने याद रखना है, आपसे अगर पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट इवन नंबर दैट इज प्राइम नंबर, तो आप कहेंगे, या आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप कहेंगे 2। ठीक है, 1 मत कहिएगा, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक हो गया। तो ये तो हमारा कंपोजिट वर्सेस प्राइम। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 से लेकर 100 तक में हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं, हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं। ये याद करने के लिए आपको, अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो आप पूरा टेबल बनाएंगे 1 से लेकर 100 तक का, फिर उसमें आप उसको डिवाइड करके चेक करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब ये 25 प्राइम नंबर होते हैं, तो आप इसको विद इन ए मिनट कैसे निकालेंगे, जैसे कि एग्जामिनेशन में आपको टाइम बचाना है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाएंगे कि 57 प्राइम नंबर है या नहीं, 58 प्राइम नंबर है या नहीं, 96 प्राइम नंबर है या नहीं। कोई सा भी दीजिए, अगर आपको 1 से लेकर 100 तक दे दिया गया तो वो प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, इसे आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस ट्रिक को समझ लेते हैं। इस ट्रिक को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक 6 का टेबल 16 टाइम्स, नॉर्मली हम 10 टाइम इसको याद करते हैं, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 ताई 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नंबर 54, 6 दाई 60, लेकिन हमें 16 टाइम्स लिखना है। ठीक है, याद रहेगा, ये 16 टाइम आप लिख लीजिएगा जल्द अज जल्द, ताकि आपको फौरन 1 से लेकर 100 तक में आपको प्राइम नंबर निकालने में आसानी हो। आपको याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया कि 2 3 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। इसकी वजह बताया कि 2 जो है सिर्फ 2 फैक्टर से डिवाइडेड होता है, और 3 जो है 3 भी 2 फैक्टर से ही डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल 3 एका 3, 3 एका 3, और सिर्फ 3 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यही वजह है कि जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। हो गया ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास हो गया 2 3, इसको याद रखेंगे। आगे हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 6, इसलिए मैं आपको अभी 2 और 3 के बारे में बता रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो 6 का टेबल है 16 टाइम, आपने इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखनी है, जिस डिजिट के आखिर में, फॉर एग्जांपल अगर वो डबल डिजिट होगा, सिर्फ 5 को छोड़ के, 5 एक जो है वो प्राइम नंबर है, सिर्फ 5 यानी 2 3 5, ये जो है ना प्राइम नंबर है। इसके अलावा जो किसी भी डिजिट, डबल डिजिट के साथ लास्ट में जो 5 आता है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, याद रखिएगा। अभी मैं इसको जब काउंट करूंगा तो बताऊंगा, इसको आपने ध्यान रखना है। जिसके लास्ट में 5 होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी ट्रिक्स को। तो हमने यहाँ पे लिखा है 6 का टेबल 16 टाइम्स। अब देखिएगा, हमने एक माइनस किया है, एक प्लस का निशान दिया है, आखिर इसकी वजह होगी। सबसे पहले हमें करना है 1 माइनस और 1 प्लस। तो 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 5, 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 7। गौर करिएगा, इस तरीके से अगर 1 माइनस करते चलिए, 1 माइनस करेंगे हमारे पास क्या होगा 11। इस तरीके से 1 प्लस करेंगे हमारे पास क्या होगा 13। फिर आ जाइए 18 पे, अगर 18 से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 17। इस तरीके से अगर आप 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अब आप ये अंदाज़ा लगाते चलिए, मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। इसी तरीके से 24 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। और अभी मैंने आपको कहा कि जिसके लास्ट में 5 होगा
वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 ऐड करने पर 25 हो जाएगा, इसलिए हम इसको कट कर देंगे, याद रहेगा। अब देखिए 30 माइनस 1 29, 30 माइनस प्लस 1 31। अभी देखिए 36 में अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, तो फौरन इसको छोड़ देना है, जिसके लास्ट में 5 आएगा उसे हमें काउंट नहीं करना है। इसी तरीके से 31 36 प्लस 1 37। आगे देखिए 42 है नेक्स्ट, 42 में अगर आप 1 माइनस करेंगे तो 41 हो जाएगा। इस तरीके से 42 में प्लस 1 प्लस करेंगे तो 43 हो जाएगा। अब हमारे पास है 48, 48 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 47, और अगर 48 में 1 प्लस करेंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि 7 के टेबल के अंदर आता है, ठीक है। इसलिए हम उसको याद, आपको ये भी याद रखना है कि कौन से टेबल में आता है, ठीक है। अब अगर 1 माइनस 54 में करते तो हमारे पास क्या हो जाएगा 53, और अभी मैंने आपको बताया कि 54 इसलिए नहीं होगा 55 क्योंकि लास्ट में 5 है, अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा, और ये नहीं होगा क्योंकि ये 5 वाला प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ। आगे देखिएगा 60 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा 69 होगा, और 1 प्लस करेंगे तो 61 हो जाएगा। अभी देखिए 66 है, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 65, जो कि नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने अभी बताया आपको 65 वाले को नहीं लेना है, इसलिए इसको कट कर देंगे, ठीक है। और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 67। आगे देखते हैं 72 है नेक्स्ट, 72 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 71 होगा, और 1 प्लस करेंगे तो 73 होगा। देखिए 78 में 1 माइनस करेंगे तो 77 होगा, जो कि 11 के पहाड़ा में आता है, 11 7 77, तो ये नहीं होगा, ये इसको कट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए 71 8 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 79। इस तरीके से 84 में 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 83, और 1 प्लस करेंगे तो 85 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 5 वाला आपको नहीं कंसीडर करना है। आगे चलते हैं, देखिए हमारे पास है 90, ठीक है। 90 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 89, और ये देखिए हमारे पास ये क्या है 90 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 91 हो जाएगा, जो कि 13 के टेबल में आता है, इसलिए नहीं हो सकता है। टेबल भी आपने याद रखना है, ठीक है। और आगे देखिए हमारे पास है 96, अगर हम 96 में 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 95, तो चूंकि हमें भी आपको बताया कि 95 वाला नहीं लेना है, इसलिए इसको हम कट कर देंगे, और लास्ट में जो हमारा बचता है 1 प्लस कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा 97। तो हमारे पास क्या क्या डिजिट था 2 3 के अलावा, 2 3 तो था ही, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 42 43 47 53 69 61 67 71 73 79 83 89 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो इस तरीके से हमारा 25 हमारा प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक में आता है। आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान था, इट वॉज वेरी सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये 6 का टेबल 16 टाइम लिखना है। 6 का टेबल कितनी बार लिखना है 16 टाइम, आपका मसला हल हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर दोस्तों वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर से डिवाइड हो सके। एक वो खुद से, यानी जो भी नंबर आप चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 83 है, तो 83 एक खुद से डिवाइड हो सकता है, और एक 83 किससे हो सकता है, एक 1 से हो सकता है, उसके अलावा किसी और से नहीं होगा। बस यही कंडीशन है, आप इसको परखते जाइएगा, इसको आप चेक करते जाइएगा। और उसके अलावा अगर 1 से कम होगा, जो 1 में होता है सिर्फ, तो वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक हो गया। और देखिएगा अगर 2 से ज़्यादा हो गया, जैसे अगर आप 6 को लेंगे,
6 को, तो 6 किससे किससे हो सकता है? 2 से हो सकता है। तो सबसे पहले तो 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है और खुद 6 से हो सकता है। इसके पास कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 और आपका 4 फैक्टर, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जिसको हम भाग्य कर सकते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है, और जिसको हम अभाज्य कहते हैं वो होता है हमारा प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड टाइम।